तो आज गाड़ी की सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं कितने में होती है। इसकी 4th सर्विस है और 4th सर्विस होने के बाद देखते हैं कितने की करते हैं। एक एस्टीमेट बताया मुझे 7,600 का, और इस पर 40% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस कराने। ये 17,534 किलोमीटर चल चुकी है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मारुति में अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट चलने के बाद मुझे जो एस्टिमेट बताया है वो 7,600 प्लस GST बताया, तो देखते हैं कितने तक का होता है। ये मैंने अभी 2 महीने पहले इसकी बैटरी बदलवाई थी कहीं बाहर से, तो इन्होंने जो बैटरी बदली थी वो एक चाइनीज़ बैटरी थी, मुझे पता चला 2 महीने हो गए। तो ये जो बैटरी है चाइनीज़ बैटरी है, और ये 2 महीने में ही ख़राब हो गई। और फिर मैं अब कहीं और दूसरी दुकान से इसको, गाड़ी के सेल वाली दुकान से इसको बदलवा के लाए। अब देखते हैं ये कितने दिन चलती है। कहते तो हैं कि 1 साल चल जाती है आराम से, मगर देखते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। अब ये एस्टीमेट की बात करते हैं। ये जो एस्टीमेट है ये इन्होंने बताया 40% का। इन्होंने जो एस्टीमेट 40% का बताया, सबसे पहले इंजन ऑयल है 1,600 रुपये का, सिंथेटिक इसका जो है वो 3,200 का पड़ता है। ऑयल फिल्टर 100 रुपये, डी नेट आता है CNG में, इसमें डी नेट होता है वो 100 रुपये का है। कूलेंट 350 का है, ब्रेक ऑयल 350 का है। तो इसके बाद ये चीज़ें होती हैं, मगर ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने कहा था कि मुझे वहाँ पे मुझे गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा ऐड बताई है। और ये आप देख सकते हो, कपलर पिन ग्रेस, मल्टी वॉल्व, ऑल डोर लुब्रिकेशन 350, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, और ये फ्यूल इंजेक्टर क्लीन। तो मुझे जहाँ तक पता, मैंने कईयों से बात की, मेरे जानकार से, कईयों को जिसके पास गाड़ी है, उन्होंने कहा कि कपलर पिन ग्रेस किसी काम का नहीं है, मल्टी वॉल्व कैलिब्रेशन किसी काम का नहीं है, ये फालतू के हैं। और ये ऑल डोर लुब्रिकेशन अपने बोले घर में ही कर लेना, 350 का हो जाता है। इसमें ग्रेस लगानी पड़ती है डोर में, और कुछ नहीं। और इसके साथ साथ इस पे जो व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग है, इस पे मुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसके चक्कर में 600 रुपये का पड़ेगा, 400 का व्हील अलाइनमेंट और 550 का व्हील बैलेंसिंग। तो ये 1000 रुपये का ये हो गए। तो इसमें अगर 40% डिस्काउंट लगाए तो ये 600 रुपये के हो जाएंगे, और बाहर भी इतने तक की होती है। और ये ऑफ़र 31 दिसंबर तक है, 2022 तक। इस साल के बस अब 2 ही दिन बचे हुए हैं। और व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग के साथ साथ ये जो ऑफ़र है ये लेबर चार्जेस पे भी हैं, जो कि 1,650 रुपये बताया। इस पर 40% डिस्काउंट आपका हो जाएगा, इन्होंने कहा है। तो मुझे जो टोटल एस्टीमेट दिया था 7,600 का प्लस GST। तो अब देखते हैं कितने का होता है, कितने का नहीं होता, और कितनी बात मानते हैं। और अब चल के देखते हैं कैसी सर्विस होती है। तो ये पूरा है, और इसके लिए एक बुकलेट चाहिए, और जब भी आपके डॉक्यूमेंट है ये सारे मैं लेके जा रहा हूँ। ये एस्प्रेसो की अंदर आप देख सकते हो इसकी कॉपी है। तो चलते हैं। इसकी हालत आप देख सकते हो, इतनी कुछ खास नहीं है। ये वारंटी में है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, ये अभी जो कार है ये वारंटी में है। तो वारंटी में 5 साल की वारंटी है, तो 5 साल की वारंटी तक कंपनी में ही करवाते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अगर कंपनी वाले अच्छे करते हैं तो ठीक है, वरना बाहर देखेंगे। इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है बहुत ही बेकार है। ये जहाँ पे आप मोड़ोगे वहीं पर ही चली जाएगी है। इसके अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की छोटी गाड़ियों में आती है, जहाँ पे आप मोड़ोगे इसको वहाँ, जैसे मैंने इस साइड मोड़ी, इस साइड चली जाएगी, इस साइड मोड़ेंगे इस साइड चली जाएगी। एक फिक्स नहीं है, रोटेट होके उसी जगह पे वापस नहीं आती है। ये नॉर्मल सिटी है। ये मैं अपनी 20,000 वाली सर्विस करवाने जा रहा हूँ, जो कि 4थी सर्विस है, और ये पेड सर्विस है। सारी फ्री सर्विस इसकी हो चुकी हैं, कंप्लीट है। पहले इसकी वॉशिंग होगी, बाकी सारे काम होंगे। मुझे 9 बजे का टाइम दिया था, तो मैं 9:15 पे जा रहा हूँ। बोले 1-1.5 घंटे में आपको फ्री कर देंगे। 30 से 31 तारीख तक ये ऑफ़र चल रहा है मारुति सुजुकी पे, सर्विस पे।
मैंने कल बाहर लोकल भी पूछा था, दोनों ने बताया कि 3,500 में हम आपकी सर्विस कर देंगे। ये अपार वर्कशॉप है, इसमें पूछा था मैंने। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे 9 बजे पहुँच गया हूँ। तो मैंने देखा यहीं पर वैसे ही ऑलरेडी 5-10 गाड़ियाँ पहले से ही आगे लगी हुई हैं, मगर मैंने वॉशिंग के लिए अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। एंट्री करते ही इन्होंने नंबर नोट करते हैं, सर्विस एडवाइज़र आता है और वो सारी चीज़ें पूछता है आपको क्या करवाना क्या नहीं करवाना। तो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं। अब ये यहाँ मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर के बाहर पहुँच चुके हैं। तो ये 9 बजे पहुँच गए हैं। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है 11 बजे तक फ्री करेंगे। 11 बजे तक तो इसकी कार वॉशिंग ही होगी, क्योंकि भीड़ इसमें बहुत ही ज़्यादा है। लोग 8-8 बजे के आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। 30 और 31 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ होगी इस वजह से। और ये आप देख सकते हो बगल में ये निसान का शोरूम है। इसकी जो गाड़ी है इसकी भी वॉशिंग ये बाहर से ही करवाते हैं। तो ये 9 बजे गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है। तो देखते हैं, सारा एंट्री हो चुकी है इसकी, और मैं अपनी बुकलेट सब चाबी गाड़ी के अंदर ही छोड़ दी है। तो अब देखते हैं कितने बजे होती है। अब आपके सामने आप देख सकते हो ये स्विफ्ट की वॉशिंग हो रही है मशीन के द्वारा। इसके पीछे अल्टो खड़ी है जिसके ऊपर शैम्पू लगाया जा रहा है। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब गाड़ी आती है तो इस स्विफ्ट डिज़ायर की तरह होती है। इसकी सारी डिग्गी खोल के जो इसके व्हील कवर हैं ये सारे निकाले जाते हैं। मैट वेट सारी चीज़ें यहाँ पे निकाली जाती है और उसको निकाल के पूरी क्लीनिंग होती है हवा के साथ। और एक एक चीज़ वहाँ पे जो भी अंदर बाहर जो भी है उन सब की क्लीनिंग होती है। ये भाई साहब उसकी क्लीनिंग करते हैं और यहाँ पे मशीनें हैं जहाँ से ये काम होता है पूरा। आने के बाद 5-6 बंदे होते हैं, एक साथ आते हैं और इस गाड़ी की जो भी इंटीरियर और जो बाहर है वहाँ पे पॉलिश करते हैं और सारा क्लीन करते हैं कि गाड़ी में कोई भी पानी ना रह जाए। और ये आपके सामने सर्विस वाले भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। सारे जो भी गेस्ट रूम वहाँ पे बैठे रहते हैं रूम के अंदर, वेटिंग रूम के अंदर, उनकी बहुत ही अच्छी सर्विस करते हैं ये। जैसे अब हर चीज़ पे टाइम पे पानी पहुँचाना, चाय पहुँचाना, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जैसे कि आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है, इसकी जल्दी ही 5-10 मिनट में इसकी पॉलिशिंग कर दी है। अब जैसे कि स्विफ्ट है इसकी पॉलिशिंग सब कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वहाँ पे अंदर 5-7 जगह होती है, वहाँ पे मैकेनिक के पास वहाँ पे ये सर्विस होने के लिए जाएगी। और वहाँ पे मात्र जाने के बाद मेन ज़्यादा टाइम है इस वॉशिंग में लगता है। वहाँ पे जाने के बाद 2-3 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, अगर स्लॉट मिल जाता है तो। वरना अगर ज़्यादा लेट होते हैं तो फिर स्लॉट मिलने में भी 1-2 घंटे लग सकते हैं। और जैसे ही मेरे पास सर्विस एडवाइज़र आते हैं और उनके आने के बाद जो मुझे जॉब कार्ड मिलता है, जो चीज़ें मैंने उस टाइम बताई थी कि मुझे वो चीज़ें हटानी है, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे बाद में हटवा दी थी और वो आराम से मान भी गए थे, इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसी कार वॉशिंग मैंने पहली बार देखी है। मैं क्या पता, मैं पहली बार गाड़ी की सर्विस करवा रहा हूँ तो मुझे लगता होगा, मगर मैंने ऐसी कार वॉशिंग आज तक नहीं देखी। और क्या पता आगे और भी नई नई तरीके की कार वॉशिंग आ जाए, तो उसका पता नहीं। बगल में निसान का शोरूम था, वहाँ पे कार वॉशिंग है वो बाहर से ही करवाते हैं जो नॉर्मल। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आज 50% के ऑफ़र के चक्कर में जो इन्होंने जो 40% का ऑफ़र था वो 50% कर दिया है। और इसकी वजह से जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट पे और जो मैकेनिक होता है, जो लेबर चार्ज होता है, उस पर 40% का डिस्काउंट है। अभी आप देख सकते हो जो स्विफ्ट डिज़ायर है इसकी जो ड्राई जो एयर से क्लीनिंग होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पीछे वॉशिंग के लिए शैम्पू और ये सब लगने के लिए पीछे जा चुकी है और बलेनो की वॉशिंग हो रही है यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से। यहाँ पे वॉशिंग एरिया में ही कम से कम 50 गाड़ियाँ तो होंगी, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। कई गाड़ी शोरूम से भी आ रही हैं और कई गाड़ी सर्विस की भी हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती हैं। ये आपके सामने वेटिंग रूम है, यहाँ पे आज तक का चैनल चल रहा है और यहीं पर ही हम बैठते हैं। मगर मैं बार बार बाहर जाके देखता हूँ कि हाँ कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है। तो 2 घंटे के अंदर तो मेरी वॉशिंग हुई है। अभी 11 बज रहे हैं और वॉशिंग होने के बाद अब जो है वो सारी चीज़ अब मैं आपको दिखाऊंगा। 11 बज चुके हैं, अब मेरी गाड़ी लाइन पे लग चुकी है।
अब जैसे कि ये गाड़ी है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो क्लीनिंग है यहाँ पे कर दी है, सारे मैट वेट बाहर निकाल दिए हैं। इन्होंने व्हील कवर नहीं निकाले थे, व्हील कवर मैंने बाद में कहा तब निकाले हैं। और क्योंकि ये 11 बज चुके हैं तो भीड़ भी ज़्यादा है। अभी मैंने कहा था व्हील कवर हटाने के लिए, तब उन्होंने व्हील कवर भी हटा दिए हैं, क्योंकि व्हील कवर भी में भी गंदगी होती है और वो भी साफ़ होते हैं। अब ये वॉशिंग एरिया के अंदर जा चुकी है। अभी मेरे सामने एक कस्टमर आया था 1 बजे, और उसको ये कहा गया है कि जो आपकी गाड़ी है वो आपको रात को 9 बजे मिलेगी। अभी यहाँ पे मशीन से काम हो रहा है। जो मशीन है ये ऊपर से भी पानी मार रही है, ऊपर से, साइड से, नीचे से, अंडरग्राउंड से भी, नीचे से भी पानी आ रहा है, जिससे जो इसकी अंडरग्राउंड बॉडी है वो सारी साफ़ हो जाए। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको ये वॉशिंग कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब ये सारी गाड़ी को पूछा जा रहा है माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। उसके इंजन की सफाई हो रही है और इंटीरियर की, और जो भी इसका बूट है उन सब की सफाई हो रही है। इसकी सफाई ये 5-10 मिनट में कर देते हैं, तो इसमें 5-6 मिनट लगाए थे, फिर इसमें सारा कुछ साफ़ कर दिया था। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इंटीरियर क्लीन करवाना है तो उसके लिए अलग से चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि जब गाड़ी आपकी सर्विस होने के बाद जब बिल्कुल एंड का टाइम बचता है वहाँ पे वो कंप्लीट करके देते हैं, तो उसमें पूरा इंटीरियर क्लीनिंग आ जाता है, तो उसके अलग चार्ज हैं। अब ये गाड़ी अंदर जाने के लिए तैयार है, और इसके अंदर जाने के बाद इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट और वाइपर ब्लेड, जो भी गाड़ी की जो वॉशिंग है ये 11 बजे कंप्लीट हो चुकी है। अब गाड़ी यहाँ पे लाइन में लग चुकी है। लाइन में लगने के बाद मेरा यहाँ पे 12 बजे नंबर आया है। ये गाड़ी अब यहाँ पे आ चुकी है, अपना स्लॉट ले लिया है और 12 बजे यहाँ पे आ चुकी है। और 12 बजे आने के बाद 2 से ढाई घंटे टाइम बताया, 2 से ढाई घंटे लगते हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पर ब्रेक ऑयल, कूलेंट, इंजन ऑयल, अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग होते हैं, और ये काम मैंने बताया है, और मैंने इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं बताया है, जिससे मेरा बिल भी ज़्यादा ना आए। और बाकी मैंने एक्स्ट्रा काम सारे हटवा दिए हैं। अब देखते कितने का पड़ेगा ये बिल। यहाँ पर वेट करते करते 1 बज गए थे, तो सर्विस एडवाइज़र ने कहा कि मारुति की तरफ से फ्री लंच है, तो आप सब लंच कर सकते हो। तो ये हमने लंच किया है। इसमें लंच में 4 रोटी, चावल और छोले की सब्ज़ी थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी, और मुझे भूख भी लग रही थी और मैंने कुछ खा के भी नहीं आया था घर से। तो ये भी एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस थी। और ये अब देख सकते हो मेरी कार का एरोप्लेन बना दिया गया है। इसके सारे टायर निकाल दिए गए हैं, इंजन ऑयल निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से काम चल रहा है। अब इस लिफ्ट से धीरे धीरे कार को नीचे लाया जा रहा है, और नीचे लाने के बाद इसका ब्रेक ऑयल निकाला जाएगा, और इसके अंदर रेन वाइज़र के अंदर जो पानी आता है वो भी इसके अंदर डाला जाएगा। उसका नाम मुझे पता नहीं है। उसका एक पाउच गाड़ी के अंदर भी डाला जाएगा। और ये व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट की जगह है। यहाँ पर व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट होते हैं। आप अगर बाहर से भी करवाते हैं तो वहाँ पे भी 400-500 रुपये लगते हैं, और यहाँ पे भी कंपनी ऑफ़र दे रही थी, तो यहाँ पे भी 600 रुपये के कंपनी के अंदर भी सेम रेट में पड़ जाते हैं। वैसे व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग 850 से 900 रुपये लगते हैं अगर ऑफ़ नहीं चल रहा हो तो, मगर ऑफ़ चल रहा है इसीलिए इसको 500-600 के अंदर आपकी व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग हो जाती है कंपनी के अंदर। और ये आप देख सकते हैं, ये एक्स्टार का इसके अंदर ब्रेक ऑयल डाला जा रहा है। ब्रेक ऑयल पहले तो निकालते हैं, ब्रेक पे बार बार पैर रख के यहाँ से बोतल से निकाला जाता है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ, ये एस्प्रेसो गाड़ी है, मैंने इसकी सर्विस कराई है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ी है मारुति से। ये गाड़ी वारंटी, और इसके साथ साथ हेलो फ्रेंड, जो ये इंजन ऑयल है ये मैंने एक एस्टीमेट लगाया था, तो एस्टीमेट लगाने के बाद ये 1600 का पड़ा था, और ऑयल फिल्टर 100 रुपये, डी नट 100 रुपये, कूलेंट 350 और ब्रेक ऑयल 350, तो ये बात हुई थी। और इसके साथ साथ मैंने व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी करवाई थी। तो ये मैं एक दिन पहले जाके वहाँ पे एस्टीमेट लेके आ गया था, ये चीज़ें होंगी, मगर मैंने जो ये कपलर पिन ग्रेस है ये हटवा दी थी, मल्टी वॉल्व कैलिब्रेशन हटवा दिया था, ऑल डोर लैब्रिकेशन हटवा दिया था, और ये लास्ट का जो है प्योर इंजेक्टर क्लीन ये हटवा दिया था। ये सारी चीज़ें हटवाने के बाद और जो मेरी सर्विस हुई है, ये लेबर चार्ज में 40% का डिस्काउंट मिला है। इसके साथ साथ व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट पे भी 40% का डिस्काउंट मिला है। तो ये सब होने के बाद मेरी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। एस्प्रेसो गाड़ी है, और एस्प्रेसो गाड़ी की ये चौथी सर्विस थी 20,000 किलोमीटर वाली। तो इसका देखते हैं कितने का बिल बैठा है। ये मेरे
तो ये व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग के ये आप देख सकते हो 400 रुपये, 450 रुपये, 100 रुपये इसके स्टड के। फिर ये GST लगाने के बाद जो आपको पूरा बिल बैठा है ये 4100 का बैठा है। ये वैसे 5600 का बिल बैठा था, मगर 5600 के बाद आप 2-3 चीज़ों पे डिस्काउंट मिला था, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग पे हो गया, और व्हील बैलेंसिंग के साथ साथ लेबर चार्जेस पे 50% तक का डिस्काउंट। इससे सस्ती सर्विस मारुति में मुझे नहीं लगता कहीं कहीं पर होती होगी, मगर थोड़ी बहुत अच्छी सर्विस की है मेरे हिसाब से। और वहाँ पे सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और वहाँ पे ट्रीटमेंट भी अच्छा किया था, और ओवरऑल मेरी सर्विस अच्छी गई। और चाहे पैसों में हो चाहे वैसे ट्रीटमेंट हो, मतलब कोई शिकायत नहीं आई, ना तो गाड़ी में आई और ना ही उनकी कोई सर्विस में आई। थैंक यू। और ये आपके सामने और जो वो बिल था जिसमें पेट्रोल है, जो भी इंजन ऑयल डलता है, 4100 का बिल आया था। तो फिर डिस्काउंट होने के बाद ये फाइनल प्राइस पड़ा है। और ये अगर ये डिटेल देखें तो ये आप देख सकते हो, इसमें जो क्वांटिटी है, टैक्स कितना पे किया है, 1200 का, इसमें 1211 का, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है, जो हुआ है, जो नहीं हुआ। ऑयल फिल्टर, जो मैंने मेन चीज़ें यही करवाई, बाकी चीज़ें नहीं करवाई, और ये 20,000 की सर्विस थी। तो इस तरीके से मेरा बिल प्रोग्राम एस्प्रेसो का बैठ गया है। तो ये बात है। 50% का ऑफर है, ये ओनली 30 और 31 दिसंबर तक है। ये वैसे 15 तारीख से लेके और 31 दिसंबर तक चालू हो जाता है। तो ये इसके अंदर आप कभी भी करवा सकते हो, 50% डिस्काउंट आपको मिलता है। तो इसके चक्कर में भीड़ भी ज़्यादा थी, तो इतने जल्दी नंबर आता नहीं है, मगर मैं सुबह 8 बजे पहुँच गया था। वॉशिंग में टाइम लगता है और सब चीज़ों में टाइम नहीं लगता मारुति सुजुकी यहाँ से। ये मेरी एस्प्रेसो की 4th सर्विस थी, जो कि 20,000 किलोमीटर पर होती है, और ये लोकेशन है यहाँ से मैंने करवाई थी सर्विस, जो कि बहुत ही अच्छी की है। बहुत ही अच्छा फीडबैक था, स्टाफ भी बहुत सपोर्ट कर रहा था। अब ये ऑफ़र सिर्फ 30 और 31 दिसंबर तक ही है, फिर ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी हो सके इसको ले लो। अब मेरी सर्विस सारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं ये लेके कहीं पर जा रहा हूँ। और ये जो स्टीयरिंग की प्रॉब्लम है, ये तो इस गाड़ी के अंदर तो रहती है, जो हैवी गाड़ी रहती है उनके अंदर नहीं रहती। अब गाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब ये अगले साल ही करवाएंगे, और हर साल ये 15 से लेकर 31 दिसंबर तक ये 50% वाला ऑफ़र रहता है। मेरी पूरी सर्विस 4000 में हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी, मगर कहते कि मारुति की सर्विस बहुत महंगी होती है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा इतनी महंगी नहीं थी। सही प्राइस में हो गई मेरी सर्विस। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करवाना है गाड़ी में और क्या नहीं करवाना। और ये बेफालतू के जितने के भी आइटम हैं, ये आप ना ही करवाए तो बढ़िया हैं। ये एक 20,000 की मेजर सर्विस थी, और अगली जो है 30,000 रुपये, ये एक माइनर सर्विस होगी। फिर 40,000 रुपये दोबारा मेजर सर्विस होगी, जिसके अंदर वही चीज़ें हैं, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल और वाइपर का, ये सारे खर्चे इसमें होते हैं। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग मैंने बस यही करवाए थे, और एक दो चीज़ एक्स्ट्रा होंगी। जितना मुझे आता था, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, उतना मैंने। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मुझे भी नहीं पता इतना गाड़ियों के बारे में, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं। धन्यवाद। मैंने सुना था कि मारुति की जो सर्विस है वो 6,000, 7,000, 9,000 से कम नहीं होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से वहाँ पे बात करते हो, और वहाँ पे किस तरीके से हैंडल करते हो, और फालतू की चीज़ें नहीं करवाते हो, तभी आपके लिए बढ़िया रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हो। मैं आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हूँ। एंजॉय द व्यू।